तो नवभारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह ने राम मंदिर को लेकर कई बड़ी बातें बोली हैं। कहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला जो है उसमें सरकार एक्टिव है, केंद्र और राज्य सरकार मामले में बेहद गंभीर है। बृजभूषण ने मामले में कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। अगर आग धुआं है तो आग भी कहीं ना कहीं लगी ही होगी। बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी। चूंकि आपकी कर्मभूमि फैजाबाद रही है, अयोध्या रही है, इस यह राम मंदिर में जो कुछ हुआ है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? राम मंदिर पर मेरा वक्तव्य आ चुका है, सारी मीडिया उसको कवर कर चुकी है, तो इसलिए बार बार बोलना इस पर उचित नहीं है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों ने इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया है। उम्मीद है कि जो लोग भी गलत किए हैं उनके साथ कार्रवाई होगी। ट्रस्ट के लोगों की भूमिका पर थोड़े से सवाल उठ रहे हैं। क्या कहां से चूक हुई, आपको क्या लगता मैं है? बोल चुका हूं, जो बोलना था बोल चुका हूं। अच्छा, धमकी की भी एक खबर आ रही है। धमकी कुछ नहीं, ये फर्जी है। ये जो है सिरफिरे किया करते हैं, उसको हम लोग कोई महत्व नहीं दे रहे हैं, उसको कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि जो बयान देना था वो दे चुके हैं, सरकार एक्टिव नजर आ रही है, पूरी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, एसआईटी अपना काम करे। और ज्योति, ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है एसआईटी आज जो शुरुआती जांच की गई है उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री तक सौंपे। तो देखिए, वहीं पर नाका हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत हैं रामदास, उनका क्या कहना है ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के जिन लोगों पर आरोप लगाए, सबसे पहले तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे साथ बातचीत के लिए रामदास जी हैं, महंत हनुमानगढ़ी के। गुरु जी, अयोध्या में ये क्या हो रहा है? राम की नगरी में क्या हो रहा है? 500 सालों का सपना साकार हुआ और उसके बाद ये चीजें देखने के लिए रह गई हैं। देखिए, इससे हम लोग व्यथित हैं। पूरे देश के भक्तों ने हम लोगों के आग्रह पर, देशवासियों के आग्रह पर, संतों के आग्रह पर 1 रुपये से लेकर के 10-10 करोड़ तक का चंदा दिया। यहाँ तक कि उस काल में चंदा दिया कि उस समय कोरोना काल था। 2020 में इधर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 5 अगस्त 2020 को कोरोना काल में शिलान्यास करते हैं, संकट काल में। उसी के बाद से लोगों ने अपने गहने जेवर, अपनी गाढ़ी कमाई, यहाँ तक भिखारियों ने भी चंदा दिया। तो 125 करोड़ देशवासी की भावनाओं पर एक कुठाराघात है राम मंदिर का गबन पैसे का। बहुत बड़ी इससे हम लोगों को आत्मग्लानि है। हम लोगों ने सब इकट्ठा करके चंदा दिया, लोगों को प्रेरित किया। हमारे कुणाल साहब ने हमसे पूछा, नहीं रहे अमावा मंदिर। हमारे 1990 के मित्र हैं, हम श्री राम जन्मभूमि की पैरवी में 10 अक्टूबर 1990 को गए। हम, हमारे गुरुजी ज्ञानदास जी, भवनाथ दास जी, सुग्रीव किला के महाराज जी, अशोक सिंघल जी और पूज्य अवैधनाथ जी गोरखपुर, हमारे योगी जी के गुरु जी, हम लोग सब साथ में गए थे। 1 हफ्ते वहाँ वार्ता हुई। वार्ता में ये हुआ कि हम लोग मंदिर बनाना शुरू करें वहीं से, लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि वो ऐसी सरकारें नहीं थी विश्वनाथ प्रताप सिंह या अखिलेश जी की, वो मुलायम सिंह जी की, कि वो इस पक्ष में कुछ करते। और वह समय आया 2014 से शुरू हुआ और उसका ये परिणाम हुआ कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी बने तो उन्होंने पेपर वर्क किया। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि इतने लाख पेपर हैं उनके ट्रांसलेट, तो योगी जी ने कहा हम उसको करेंगे। 6 महीने में मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसलेट करवा के उस माननीय उच्चतम न्यायालय को दे दिया। 1986 से मैं साइकिल से, ऑटो से, टेम्पो से, बिक्की से, निर्मोही अखाड़े से हम पैरवी में जाते थे। उस समय हमारे वकील साहब थे सर्वजीत लाल वर्मा जी, रणजीत लाल वर्मा जी। हम 5 रुपया वकील साहब को 10 रुपये देते थे, 2 रुपये मुंशी को देते थे और चले जाते थे। यहाँ तक कि हाशिम अंसारी और परमहंस रामचंद्र दास जी हम लोगों को कोर्ट में ही मिलते थे, तो हम लोग लैया और चना ले जाते थे। उस समय के साथी महेश नारायण सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जो है वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में उनका बयान भी सामने आया है। अजय राय ने कहा कि एसआईटी के 3 सदस्य
विजय विश्वास जो इस टीम में मौजूद हैं वो खुद आरोपों से घिरे हुए हैं। विजय विश्वास पंथ की छवि दागदार है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय जो आज अयोध्या पहुंचे और ऐसे में एसआईटी की टीम में मौजूद अफसरों पर ही वो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये भगवान की जन्मस्थली है, भगवान राम की। यहाँ पर ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और आज से नहीं कर रहे हैं। इन्होंने चंदा चोरी किया जब ये अशोक सिंघल अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब इन्होंने चंदा चोरी किया। 1400 करोड़ रुपए उसमें का गायब है, कहाँ है उसकी जानकारी नहीं है। उसके बाद जमीन के घोटाले हुए, लगातार हम लोगों ने बात उठाई, उसको भी दबाया गया और आज ये पूरी तरीके से चढ़ावा चोरी कर रहे हैं। चढ़ावा चंदे में तो समझ लीजिए लोग लिखित रूप से चंदा पाते, उसकी रसीद मिलती है। चढ़ावा तो बेहिसाब होता है, उसमें चोरी कर रहे हैं। और ये छोटे मोटे लोग नहीं हैं, ये सब बड़े लोग इसमें शामिल हैं सब। और पूरी तरीके से ये हिस्से के बंटवारे का लड़ाई है। किसी को कम किसी को ज्यादा हिस्से की बंटवारे, उसमें सोने के ईंटें गायब हैं, बेशकीमती ईंटें गायब हैं, पैसे जो पूरी तरीके से ये आपस में बंटवारे का खेल है। और पूरी तरीके से इस भ्रष्टाचार को, इस चोरी को, चढ़ावे की चोरी को ये पूरी तरीके से दबाने का काम भाजपा के लोग कर रहे हैं। और एक अपडेट लगातार नव भारत चंदा चोरी मामले पर आप तक पहुंचा रहा है कि अब तक जांच में क्या कुछ हुआ, क्या आरोप लग रहे हैं, क्या सियासत हो रही है। चलिए सीधा आपको अयोध्या लिए चलते हैं। फिलहाल अभिषेक राज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम अपडेट्स के साथ। अभिषेक, देखिए सियासत तो इस पूरे मामले पर होनी ही थी। मामला राम का है, मामला अयोध्या धाम का है। राम नाम की लूट थी तब तक तो सब ठीक था, लेकिन राम नाम की जगह अब यहाँ पर चंदे की लूट है। और अजय राय का ये बयान हमने सुना कि एसआईटी के अधिकारी भी संदिग्ध हैं, उन पर खुद केस चल रहे हैं, तो कोई और इस मामले की जांच करे। अब क्या कुछ सियासत इसे लेकर शुरू हो गई है? देखिए निश्चित रूप से अजय राय जो हैं वो अयोध्या पहुंचे हुए हैं। अजय राय हमारी सामने वाली गाड़ी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अयोध्या पहुंच चुके हैं और हनुमानगढ़ी के दर्शन है वो करने के लिए पहुंचे हैं। सदाकतगंज में अजय राय का स्वागत हुआ है और वहीं पे अजय राय ने कई सारी बातें कही हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो एसआईटी की पूरी टीम बनाई गई है उस पर बाकायदा उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो उसमें विजय विश्वास पंथ है वो खुद दागदार है और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं उनकी निगरानी में पूरी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा कई सारी ऐसी बातें हैं जो इस पूरे मामले को लेकर जांच के दायरे में हैं। जो पीआईआर है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, वो आज मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी और उसके बाद जो आगे का पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन है वो हम देखेंगे कि किस तरीके से इस पूरे केस में होता हुआ नजर आता है। कई सारे ऐसे नाम हैं, कई सारे ऐसे किरदार हैं जो इस पूरे प्रकरण के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और सवाल यही है कि अगर किसी भी तरीके से ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, निराधार हैं, तो फिर ट्रस्ट के लोग सामने आकर अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि जो शक है इस पूरे प्रकरण को लेकर वो काफी ज्यादा गहराता जा रहा है और ये जो चुप्पी है, जो शांति है, ये कहीं ना कहीं जो नकारात्मकता है उसकी ओर इशारा करती है। बिल्कुल। ऐसे में लगातार जो लोग हैं, जो जनता है, वो इस बात को जानना चाहती है कि क्या सच में किसी तरीके का कोई हेर फेर हुआ है, कोई चोरी हुई है, और अगर ऐसा हुआ है तो करोड़ों जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, जो राम भक्त हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं जो छल है, जो कपट है, वो होता हुआ नजर आया है। और यही कारण है कि अब जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसमें तमाम वो ट्रस्ट के बड़े लोग, तमाम मंदिर के कर्मचारी, तमाम बैंक के वो कर्मी जो कि उस वक्त मौजूद होते थे या इस पूरे मनी ट्रेल जो जाता था बैंक तक पहुंचता था उसमें शामिल होते थे, उन सबसे पूछताछ की जा रही है। राजनीति इस पूरे मामले पे पहले राजनीति तो चल ही रही है। अजय राय कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करानी चाहिए। अखिलेश यादव की भी ये पहले मांग थी, वो कह रहे थे कि सीधे तौर पर सनातन का अपमान किया जा रहा है। अब वो ये सारी बयानबाजी कर रहे थे। आप बने रहेगा अभिषेक हमारे साथ में। इसी बीच में देखिए, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर दावों और अफवाहों का दौर जारी है और इसे लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। अखिलेश यादव ने कल दावा कर दिया कि सीसीटीवी के फुटेज गायब कर दिए गए। अखिलेश यादव पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव इस मामले में तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सीसीटीवी से फुटेज गायब हैं, नारायण हैं, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाता। सीसी का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी।
इसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते। एसआईटी जांच चल रही है, एसआईटी का गठन हो चुका है और ट्रस्ट के लोग बहुत ही जिम्मेदार और गंभीर होते हैं और इसमें एसआईटी की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा सवाल विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी के मुखिया से, बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए जो चंदा एकत्र हुआ था, आपको पता है हुआ था कि नहीं? याद है आपको? वो पैसा कहाँ गया पूछ करो, उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। सनातन संस्कृत पर इस प्रकार की बयानबाजी करके केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो देखिए, अखिलेश यादव ने सियासत इस पूरे मामले को लेकर शुरू कर दिया और उनका कहना है कि चंदा चोरी जो है वो अभी नहीं, काफी वक्त से खेल चल रहा था और बीजेपी के लोग भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि जानकारी पहले से थी। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर सियासत जोर शोर से जारी है। तो देखिए, एसआईटी पूछताछ के आधार पर रिपोर्ट यहां पर तैयार कर रही है, लेकिन जो खुलासे हो रहे हैं बहुत चौंकाने वाले हैं। और ये खुलासे कोई और नहीं बल्कि राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग ही कर रहे हैं। आप देखिए, 25 नवंबर 2025 को राम मंदिर में धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बिल्कुल, और देखिए इसके बाद कार्यक्रम में पीएम मोदी ने मंदिर शिखर पर धर्म ध्वजा जो है उसको अर्पित किया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी तो मौजूद ही थे। दावा यह भी है कि आयोजन में लगभग 6000 से ज्यादा गेस्ट शामिल हुए थे। ट्रस्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक कार्यक्रम पर 10 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए और यानी प्रति व्यक्ति औसतन लगभग 16,000 रुपए का खर्च जो है वो इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में यहाँ पर हुआ था। इसके अलावा 1500 गेस्ट बाहर से आए, बाकी गेस्ट आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे थे। और सूत्रों का दावा यह भी है इस खर्च का विस्तृत विवरण ट्रस्ट के सदस्यों को उपलब्ध ही नहीं कराया गया। इतना ही नहीं, बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों को भी दान और चढ़ावे का पूरा ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया।